गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बुद्धि राजा। और मैं जो है आपके साथ जुड़ता रहता हूँ फाइनेंस से और जॉब्स वैकेंसी से जुड़ी हुई मज़ेदार जानकारियाँ लेके। तो आज का जो है मेरा वीडियो है ये इसका पर्पस ये है, आज से कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। जो था फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट थी फॉर 2025। तो ये एक बड़ी शानदार डिटेल्ड रिपोर्ट थी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया था कि दुनिया भर में जो है 1,000 से ज़्यादा जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं उनको कांटेक्ट किया, उन सब से डिस्कशन किया कि आगे जॉब के ट्रेंड क्या रहने वाले हैं अगले 5 साल में, किस किस चीज़ का जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जॉब्स की बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। कुछ दिन पहले जो है ज़ीरोदा के मिस्टर कामत जो हैं, जो उनके ऑनर हैं, जो कि उनके एमडी हैं, सीईओ हैं, तो उन्होंने भी उसके ऊपर जो है कुछ कमेंट्स दिए थे। तो काफ़ी पॉपुलर रिपोर्ट थी, काफ़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपको नौकरियों में इंटरेस्ट है या आप एक रिक्रूटमेंट साइट पे हैं या जनरल भी जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। काफ़ी अच्छी और डिटेल्ड रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट जो है कुछ मेजर चीज़ें लेके आती है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो ये रिपोर्ट कहती है कि जॉब से सबसे ज़्यादा जो असर होने वाला है वो है टेक्नोलॉजी का, जो कि हम देख भी रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 20-25 साल में जो है दुनिया पूरी बदल चुकी है। आज से 25-30 साल पहले जो है सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स वगैरह जब नए नए आए थे तो इतने सब एडवांस नहीं थे। अब आप देखिए कितने एडवांस हो गए हैं। हर चीज़ जो है कंप्यूटर, मोबाइल और टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि अगले 5 साल में बहुत सारी नौकरियां जाएंगी और बहुत सारी नौकरियां नई बनेगी। तो मैं जो है कुछ दिन पहले अपने दोस्तों से बात कर रहा था। मैं मैंने बैंक्स में काफ़ी काम किया और फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो रिपोर्ट में एक जगह ये लिखा था कि जैसे कई नौकरियां जाने वाली हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, तो उसमें एक बैंक टेलर की थी, कैशियर की। तो मैं एक बैंक में जो है मैं से टेलर रह चुका हूँ, कैशियर रह चुका हूँ। तो मैं उनसे ये बोल रहा था कि जब हमारे टाइम पे, क्या जब ये कंप्यूटर मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो कैश के लिए लाइन लगती थी। लोग जो है कैश डिपॉजिट करने आते थे, निकालने आते थे। अब तो सारा काम मशीनें करती हैं। ट्रांसफ़र करना होता था तो भी एक बैंक से पैसा निकालते थे, दूसरे बैंक बैंक में पैसे जमा करते थे। अब पैसा निकालना है तो एटीएम है, जमा कराना है तो डिपॉजिट मशीन है, अगर ट्रांसफ़र करना है तो आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, यूपीआई है। दुनिया भर की चीज़ें जो हैं आ गई हैं। तो जो है दुनिया बदल गई है तो डेफिनेटली कुछ नौकरियों में कमी आएगी, बट कुछ नौकरियों में जो है वो एडवांसमेंट भी आएगी। तो ये वैसे ही है जैसे कि आज से 30-35 साल पहले जो है जब कंप्यूटर्स मेनली आना शुरू हुए थे नौकरियों में। तो मेरे को याद है तब हम नौकरियों में नए नए आ रहे थे, कॉलेज से पास आउट हो रहे थे, तो बड़ा हंगामा मचता था। लोग जो है प्रोटेस्ट करते थे, स्ट्राइक होती थी, हड़ताल होती थी कि कंप्यूटर नहीं आने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर आएंगे तो नौकरियां चली जाएंगी, लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। पर आप देखिए पिछले 25-30 साल में कुछ नौकरियां गई हैं, बट काफ़ी नई नौकरियां आई भी हैं। तो यही मेरे को लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ भी होने वाला है कि काफ़ी सारी नौकरियां जाएंगी बट काफ़ी सारी नई तरह की नौकरियां आएंगी भी सही। तो ये रिपोर्ट भी यही कहती है कि यदि आप इस ट्रेंड को समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, थोड़ा उसको यूज़ करना सीखते हैं, तो आपकी नौकरियां बनी रहेंगी। इनफैक्ट नई अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ बनेंगी। तो एक चीज़ जो रिपोर्ट ने कहा है वो ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग चाहिए होगी। अब वो वक्त खत्म हो गया कि आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार डिग्री हासिल कर ली तो बस खत्म, उसके बाद नौकरी में गए और बैठ गए। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। नई नई चीज़ें हैं, इसकी जानकारी आपको हासिल करती रहनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो है, जो रिपोर्ट कहती है कि अप स्किलिंग ज़रूरी है। आप साथ साथ सर्टिफिकेट लेते रहिए, साथ साथ लर्निंग्स करते रहिए, नई नई चीज़ों की जानकारी रखिए। मैं बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में हूँ और ये फील्ड के लिए मैं कई बार इस पे वीडियोस बना चुका हूँ कि आपको एनआईएसएम है या एनसीएफएम है या जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस है या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो इस तरह के जो अच्छे जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उसके सर्टिफिकेट्स आपको लेते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप और हाई लेवल डिग्री पे जाना चाहते हैं तो सीएफपी है, सीडब्ल्यूएम है, सीएफए है, एफआरएम है, या इस तरह की डिग्रीज के बारे में डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो लोग पढ़ते रहेंगे वो लोग बढ़ते रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो वहीं खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी नौकरियां चली जाएंगी।
इसके बाद इस रिपोर्ट ने ये भी आगाह किया है, वार्न किया है कि आगे जो है महंगाई थोड़ी सी रहने वाली है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो आपको इन्वेस्टमेंट्स के नए एवेन्यू देखने चाहिए ताकि आपका पैसा भी बढ़े और ये आप इस अपने वक्त को सही से गुजार पाए। इसका एक आसान तरीका होगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो है, अलग अलग एसेट क्लासेस है वो देखिए, आपकी शॉर्ट टर्म नीड, मीडियम टर्म नीड और लॉन्ग टर्म नीड के लिए, और उसके हिसाब से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कीजिए। तो ये रिपोर्ट जो है मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि पढ़िए और जानिए और देखिए कि इसमें जो है क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, और आगे जो है हमें फ्यूचर के हिसाब से जो है अगले 5 साल जो है 2025 से लेकर 2030 तक के बारे में रिपोर्ट बात करती है कि किस तरीके से हमारा जो है जॉब्स का सिनेरियो जो है बढ़ने वाला है। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा पढ़ते रहेंगे, तो बढ़ते रहेंगे। तो जो है यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में अलग-अलग तरह के कोर्सेज़ है और उसकी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप जो है इनको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ लेके मैं आपके साथ जो है वो जुड़ता रहूँगा, और आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी आपके साथ जो है फिर जुड़ते हैं। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।